नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है उन्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 24 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जो 11 करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं ये आपकी सभी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट से वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको सारे के सारे पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, ये राज्य आपका है पुदुचेरी। देखिए, अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि जो आपकी किरण बेदी थी ये पुदुचेरी की जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थी और इनको इनके पद से हटा दिया गया था। और उसके पहले जो है पुदुचेरी में कुछ विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने, ठीक है, तो कांग्रेस के विधायकों ने जो है इस्तीफा दे दिया था क्योंकि कांग्रेस समर्थित ये सरकार है वहाँ की, वी नारायण स्वामी जी की। तो उसके बाद ये अल्पमत में आ गए वी नारायण स्वामी और इनको फिर क्या हुआ, देखिए किरण बेदी के बाद जब वहाँ पे वो पद खाली हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तो टी सौंदरराजन यानी कि तिमी लिसाई सौंदरराजन को जो है पुदुचेरी का उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया। और इन्होंने कहा वी नारायण स्वामी जी, आप विधानसभा में अपनी बहुमत को साबित कीजिए क्योंकि आपके कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नारायण स्वामी विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। पहले ये माना जा रहा था कि जो 33 सदस्यीय विधानसभा है कहाँ पे, पुदुचेरी में, वहाँ पर नारायण स्वामी की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई क्योंकि इनके कुछ विधायकों ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वी नारायण स्वामी जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये जो है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी? देखिए, वैसे तो दुनिया के लगभग सभी देशों में जो है महिलाओं को भी समान अधिकार मिला है कि वो आर्म्ड फोर्सेज में जॉब करें, लेकिन सऊदी अरब यानी जो इस्लामिक देश सऊदी अरब है, यहाँ पर महिलाओं को अब तक जो है सशस्त्र सेना में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। इनको केवल हिजाब में रखा जाता था, लेकिन अब सऊदी अरब की जो सरकार है इसने कहा कि नहीं, अब हम पुराने ट्रेंड को तोड़ेंगे, अब ये सारी चीज़ें बकवास हैं, अब हम जो है महिलाओं को भी चांस देंगे आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती होने के लिए। तो सऊदी अरब में जो है अब महिलाओं को सिपाही, लांस कारपोरल कारपोरल और सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में जो है भर्ती किया जाएगा। और इस कदम का उद्देश्य सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। देखिए, होना क्या चाहिए यार, देखो महिलाओं और पुरुषों में अंतर क्या है, थोड़ा सा पुरुषों का जो शरीर होता है ये बलिष्ठ होता है, लेकिन औरतें भी कम ताकतवर नहीं होती हैं। देखिए, दिन भर ये घर का भी काम करती हैं। मैं आपको एक आयरन लेडी की बात करूँ तो मेरे घर में ही कई सारी आयरन लेडी हैं जो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, मेरी भाभी वगैरह, ठीक है। तो जॉब भी करना, बच्चों को भी संभालना, परिवार को भी देखना, साफ सफाई भी करना, कपड़े भी धुलना, मतलब सारे काम। एक औरत के अंदर इतने रूप होते हैं कि क्या बताएं। देखिए, औरत का सम्मान करना चाहिए सभी को। और जितना ही देखिए महिलाओं को क्या चाहिए, उनको जो है वो दिन भर काम करती रहती हैं, उसके बदले बस उनको प्यार से आप उनको थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए। अगर वो खाना बनाए भले ही थोड़ा सा बेकार हो, लेकिन फिर भी झूठी तारीफ कीजिए कि वाह भाभी आज खाना अच्छा बना है। तो ऐसे क्या होता है ना, उनका मनोबल बढ़ता है, उनको लगता है कि हाँ यार मैं दिन भर काम कर रही हूँ और मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है इसके बदले में। तो सम्मान देंगे आप तो भी आपको सम्मान मिलेगा। तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिलाओं क्या पुरुषों का भी सम्मान कीजिए। महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को सम्मान दीजिए उसके काम के प्रति। देखिए, हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की। देखिए, जो सऊदी अरब है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कैपिटल इसकी रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल, और सऊदी अरब के किंग हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब की पॉपुलेशन है 3.43 करोड़। तो इसको याद रखेगा। तीसरा, कि निम्न में से किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? देखिए, वैसे तो पार्टियां भारत में बहुत सारी हैं, छोटी मोटी पार्टियां, लेकिन एक पार्टी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट में पीडीपी के नाम से जो है जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है और अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती सईद को जो है लगातार 5वीं बार जो है इसके अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। देखिए, ये सब पार्टियां जो समझ लीजिए बबूती वाली पार्टियां हैं, जिनके बाप दादाओं ने पार्टी बनाई तो उनके बच्चे ही पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पार्टी के बारे में समझा लेते हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती, इनको 3 साल के लिए फिर से हाल ही में सर्वसम्मति से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है।
देखिए जो आपकी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका इतिहास क्या है। देखिए एक व्यक्ति थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, इन्होंने एक पार्टी है जम्मू कश्मीर की और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उसके क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है का जो है वर्ष 1998 में गठन किया था। तो तब से ये पार्टी चली आ रही है और अभी हाल ही में ये सत्ता में भी थी भाजपा के साथ गठबंधन में, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के कारण जो है दोनों पार्टियां फिर अलग हो गई और फिर वहाँ पे सरकार गिर गई। बाद में उसके बाद तो अभी देखिए कई सारे वहाँ पे बवाल हुए, फिर केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है पीडीपी, ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्ष थी, इनको जो है देखिए इनको जो है रखा गया था पुलिस कस्टडी में, ताकि ये बाहर निकलकर बवाल न मचाएं जहरीले बयानों से अपने, तो इसलिए अंदर रखा गया था और अभी इनको रिलीज भी किया गया है और ये 5वीं बार जो है लगातार बन गई हैं पीडीपी की अध्यक्ष। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने भारत में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया। तो देखिए इस मिसाइल का नाम है VLSR सैम। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए हाल ही में जो आपका डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, जिसको हिंदी में हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, तो इसके जो विज्ञानी हैं यानी कि साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ओडिशा के चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण रेंज के LC-3 से जो है पहली बार स्वदेशी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR SAM का जो है सफल परीक्षण किया था। देखिए डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये स्थापना का वर्ष एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। और डीआरडीओ देखिए भारत में ही काम करता है, आपको बताइए, और डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है। तो देखिए बिहारी में जो आपके सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर अब अनअकैडमी से जुड़ गए हैं और सचिन तेंदुलकर जो है ये अनअकैडमी के लिए अब लाइव इंटरेक्टिव कक्षाओं की मेजबानी करेंगे और ये छात्रों को ट्रेन करेंगे कि भैया आओ क्रिकेट खेलना सीख लो हमसे। अनअकैडमी के जो संस्थापक हैं, इनका नाम है गौरव मुंजाल। इन्होंने ये भी कहा है कि सचिन तेंदुलकर जो है ये ब्रांड एम्बेसडर भी मतलब ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेंगे अनअकैडमी के। तो सचिन तेंदुलकर जो है ये अनअकैडमी के अब साझेदार हो गए हैं। देखिए अनअकैडमी जो आपकी है इसके जो 2 संस्थापक हैं, ये आपके पहले एक पे है गौरव मुंजाल और दूसरे का नाम है रोमन सैनी। दोनों आईएएस टॉपर थे 2015 के, ठीक है, तो इन्होंने बाद में ट्रेनिंग भी की थी आईएएस की और बाद में इन्होंने जो है अपनी जॉब छोड़ दी और ये यूट्यूबर बन गए और यूट्यूबर बनने के बाद फिर उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया। फिर उसके बाद फिर ये अपने कोर्सेज फ्री में पहले चलाते थे, बाद में इन्होंने पैसे लेने स्टार्ट कर दिए। तो अब ऐसे ही इनका चल रहा है सब कुछ। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे 2020 के जो है करेंट अफेयर को आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं। 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के इसमें करेंट अफेयर थे, लेकिन अब देखिए कुछ दिनों में एक और पीडीएफ लाने वाला हूँ 1 ईयर का, और उसमें जो है आपका 1 फरवरी से लगाए जो आपका फरवरी महीना 2021 का, ठीक है, 1 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2021 तक के सभी करेंट अफेयर होंगे, यानी कि 1 ईयर का पूरा कवरेज होगा, ताकि आपकी जो अभी अपडेटेड परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है, उनमें सारे के सारे करेंट अफेयर आपको वहीं से मिल जाएं। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी। देखिए कितना बढ़िया मिशन है, मिशन लाल लकीर, इसको शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। देखिए पंजाब की सरकार की जो मंत्रिमंडल है इसने पंजाब राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस मिशन लाल लकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। देखिए पंजाब की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है ये चंडीगढ़ है और पंजाब की पॉपुलेशन है 2.8 करोड़। गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, ठीक है, और अमरिंदर सिंह की मंत्रिमंडल ने हरियाली में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है। कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है, और मैंने बता ही दिया किस लिए दिया है। 7वां प्रश्न की हाल ही में एनटीपीसी ने भारत में किस इंटरसिटी रूट पर अपनी तरह की पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं ये एनटीपीसी जो है ये किस रूट पर हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस की सेवा को शुरू करेगा। तो ये रूट आपका होगा दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर के बीच में जो है प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू की जाएगी, किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा।
और एनटीपीसी देखिए इसके बारे में बता दूं आपको, जो आपका एनटीपीसी इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और एनटीपीसी जो है इस कंपनी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। आठवां की ज्योत्सना फनीजा की इस उम्र में पीएचडी करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो देखिए ज्योत्सना फनीजा जो है ये 25 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। देखिए ये एक नेत्रहीन महिला है जिनका नाम है ज्योत्सना फनीजा और ये जो नेत्रहीन महिला है ज्योत्सना फनीजा, ठीक है, ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। लेकिन देखिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, भगवान ने इनको आंखें नहीं दी हैं, मतलब आंखें तो दी हैं लेकिन दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है उस आंखों में, लेकिन फिर भी इन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी जो है एक नया मुकाम हासिल किया। 25 साल की उम्र में केवल जो है ये पीएचडी करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। देखिए अपनी मेहनत और लगन से मुकाम हासिल करने वाली जो ज्योत्सना है ये राइटर भी हैं यानी कि लेखक भी हैं और इसके साथ साथ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी काम कर रही हैं। तो ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। और नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो देखिए जो आपके जियोर्गी गखारिया हैं ये जॉर्जिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है, इसका कारण ये है, देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ नेता अपना डिसीजन कुछ ले लेते हैं और बाद में उसकी भी उसका आलोचना होने लगता है और फिर बाद में वो फ्रस्ट्रेट होकर इस्तीफा दे देते हैं। तो जो आपके जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं जियोर्गी गखारिया, देखिए इन्होंने 8 सितंबर 2019 से 18 फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। और एक पार्टी है यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट, तो ये पार्टी जो है ये विपक्षी पार्टी है जॉर्जिया में। तो विपक्षी पार्टी जो आपकी है यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट, इसके जो अध्यक्ष हैं नीका मेलिया, तो नीका मेलिया को जो आपके जॉर्जिया के प्रधानमंत्री थे जियोर्गी गखारिया, इन्होंने कहा था इस साले को गिरफ्तार कर लो और पकड़ के कुटाई कर दो इसकी, ठीक है। तो इसको गिरफ्तार करने के बाद इसको पीट मतलब वहाँ पे इसको जेल में बंद कर दिया गया और इसके बाद इनके इस निर्णय की आलोचना काफ़ी हुई इनके ही टीम के द्वारा, इनके मंत्रिमंडल में, कि भाई साहब आपने गलत कर दिया। तो इसके बाद फिर इन्होंने कहा चलो यार बहुत बेइज्जती हो रही है, अब हम इस्तीफा दे देते हैं। तो जियोर्गी गखारिया ने इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये जॉर्जिया के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। देखिए जॉर्जिया देश की बात करें तो ये आपका जो जॉर्जिया देश है इसकी कैपिटल है बिजली और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके प्रेसिडेंट आपके हैं सालोम जोरा बिचविली। देखिए नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, हमारे यहाँ बढ़िया नाम है बबलू पिंटू पप्पू जो भी बुला लो। और देखिए जॉर्जिया की करेंसी है जॉर्जियन लारी और यहाँ ये जो आपका यूरोप एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि विश्व चिंतन दिवस जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए विश्व चिंतन दिवस को मनाते हैं 22 फरवरी को और जो आपका विश्व चिंतन दिवस है ये दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन देने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व चिंतन दिवस 2021 का जो विषय है ये आपका है शांति स्थापना, ठीक है, यानी कि पीस बिल्डिंग। 11वां की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका फरवरी महीना चल रहा है इसी महीने में भारत ने इथियोपिया के साथ ई वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए भारत और इथियोपिया का रिश्ता बहुत पुराना है। 1948 में जो है जुलाई महीने में भारत और इथियोपिया के बीच में राजनयिक संबंधों को दूतावास के स्तर पर बढ़ाया गया था और इसे फिर वर्ष 1952 में जो है राजदूत के स्तर तक बढ़ा दिया गया, यानी कि भारत ने और इथियोपिया ने एक दूसरे के देशों में अपना अपना राजदूत भी अपॉइंट कर दिया था। तो ये पुराना रिश्ता हमारा इथियोपिया के साथ है और इथियोपिया आपका स्थित है ईस्ट अफ्रीका में, कैपिटल है अदीस अबाबा, करेंसी है इथियोपियन बिर और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है एमहैरिक। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन भी। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी, इस प्लेस का नाम बताइए। और देखिए रिवीजन करने की आदत डाल लीजिए। आप आज का वीडियो तो देखते ही हैं, आप पिछले एक दिन के पहले का भी जो है वीडियो देख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और कभी नहीं बोलता है, क्योंकि एग्जाम के समय में देखिए समय कम रहता है, काम ज़्यादा रहता है। तो आप आज का करंट अफेयर तो देखिए, ये पिछले दिन का जो करंट अफेयर का वीडियो है उसको भी देख लिया कीजिए। जिंदगी भर आपको कोई भी प्रश्न नहीं भूलेगा और एग्जाम के समय में लोड कम रहेगा। देखिए होता है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और एग्जाम जब आता है तो लेके पोथी पत्रा बैठ जाते हैं, कहते हैं भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, मैथ भी लगाना है, रीजनिंग भी पढ़ना है।
तो देखिए होता क्या ना कि जो वर्कलोड है वो पहले से कम रखिए, पहले से सारी चीज़ों को अपडेट रखिए, रिवाइज करते रहिए। रिवीजन ही सफलता का मूल मंत्र होता है। केवल पढ़ लेने से, पढ़ के छोड़ देने से, कोचिंग पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। आप रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को बार बार दोहराते रहिए। होता नहीं है, कहा गया कि अभ्यास करने से जो है विद्या बढ़ती है, यानी कि विद्या अभ्यासेन वर्धते। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही आप किसी चीज़ में निपुण होंगे। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है, बताइए। तीसरा, कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता, इसका भी आंसर बताइए। और देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए, जैसा इसको लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा, कि हाल ही में भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए वीडियो का पहला प्रश्न था कि उपन्यास अशोका असूत्र जो महान सम्राट अशोक का एक काल्पनिक संस्मरण है, इसको किसने लिखा है, तो देखिए इसको लिखा है इरविन एलन सीली ने। दूसरा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया, तो देखिए इसको शुरू किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाता है, तो देखिए डेट आपकी है 21 फरवरी। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया, तो देखिए ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। पांचवा था कि कौन सा देश 19 फरवरी 2021 को आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया, तो देखिए देश आपका अमेरिका है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है, तो तुरंत लाइक करके वीडियो को उसको शेयर कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।